बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई के हवाले से है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फंजाई जो है वो अपने आप की रिप्रोडक्शन करती है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती है। तो फंजाई को बेसिकली 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है: ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और डिटेरियोमाइकोटा। तो पहले जो 3 ग्रुप मैंने बताए, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, इन तीनों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो 4th ग्रुप है, जिसको हम डिटेरियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई का नाम देते हैं, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं की गई है। तो ये एक मारूजी के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ज़हन में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ एब्सेंट इन, तो आप लिखेंगे इम्परफेक्ट फंजाई। ये इसका दूसरा नाम है डिटेरियोमाइकोटा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। तो फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 4 तरीक़ों से हो सकती है। पहले नंबर पे स्पोर की फार्मेशन के थ्रू भी हो सकती है, कोनिडिया के ज़रिए भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ये 4 डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए फंजाई जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो पहले स्पोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे बाकी 3 के बारे में। स्पोर्स क्या हैं? ये छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो एक थैली के अंदर बनते हैं, जिसको आप स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे इधर डायग्राम के अंदर मैंने शो किया हुआ है कि ये आप देख सकते हैं, एक माइसीलियम है, एक हाइफी है, उसके ऊपर ये एक छोटी सी थैली नज़र आ रही है जिसको आप स्पोरेंजिया कहते हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स के सूरत में ये जो दाने नज़र आ रहे हैं, इनको हम स्पोर्स का नाम देते हैं। इसके बाद वो लिखता है स्पोरेंजिया इज़ कट ऑफ फ्राम द हाइफी बाय कंप्लीट सेप्टा। ये जो स्पोरेंजिया है ये हाइफी से एक सेप्टा के थ्रू, एक क्रॉस वाल के थ्रू कट ऑफ होती है। यानी ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हाइफी से एक सेप्टा से अलहदा किया होता है। ये जो स्पोर्स हैं ये दोनों तरीक़ों से पैदा होते हैं, सेक्सुअली भी पैदा होते हैं और एसेक्सुअली भी पैदा होते हैं। जो सेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए पैदा होते हैं, इन स्पोर्स को हम सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं, और जो एसेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए पैदा होते हैं, हम इनको एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम देते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये हेप्लाइड होते हैं, यानी सिंगल एन की फॉर्म में होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इतना इनका साइज स्मॉल होता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल के लिए, फैलने के लिए वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनका जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डिस्पर्स है वो विंड है, कि ये हवा के ज़रिए, जो हवा काफ़ी तेज़ चल रही हो तो ये छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं ये हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। इसके बाद ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए मैंने यहाँ पे वजाहत की है कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू स्पोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक माइसीलियम है, इसके ऊपर यानी फंजाई है, हाइफी है, हाइफी के ऊपर जहाँ पे स्पोरेंजियम लगी हुई है, और इसके अंदर छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दाने नज़र आ रहे हैं, जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। जैसे ये थैली फट जाती है, इस थैली के फटने से, स्पोरेंजियम के फटने से ये छोटे छोटे दाने बाहर निकलते हैं, इनको स्पोर्स कहते हैं। और जब ये स्पोर्स ज़मीन के ऊपर लैंड करते हैं तो फिर उनको जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो हर स्पोर से एक नई माइसीलियम, एक नई फंगस जो है वो डेवलप होती है, और फिर ये माइसीलियम जो है वो फिर दोबारा से इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये इस डायग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को शो किया है कि किस तरीके से स्पोर्स के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कुछ फंजाई के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही स्पोरेंजियम से निकलकर किसी भी सूटेबल प्लेस के ऊपर जाके गिरते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं और एक नई माइसीलियम जो है वहाँ से डेवलप होती है।
तो अभी हम लोगों ने बात की कि स्पोर्स का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली का जो बाइस बनती है वो हवा है। और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जो उन स्पोर्स की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। उनमें इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं। रेन स्प्लैशेस हैं यानी बारिश के जो छींटे हैं। इसके अलावा जो स्पोर्स हैं वो फंजाई के अंदर कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करती हैं। तो स्पोर्स आर द कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ये था स्पोर्स के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। और अब हम बात करते हैं कोनिडिया के ज़रिए। कोनिडिया और स्पोर्स में फ़र्क ये है कि कोनिडिया जो हैं ये नेक्ड स्पोर्स होते हैं। ये ऐसे दाने हैं जो किसी भी थैली के अंदर नहीं बनते। स्पोर्स के अंदर हमने बात की कि वो एक खास थैली के अंदर बनते थे जिसको हम नाम देते थे स्पोरेंजिया। तो ये जो कोनिडिया हैं ये बग़ैर थैली के बनते हैं, तो इनको नाम देते हैं कि ये नेक्ड स्पोर्स हैं। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं और ये सिर्फ एसेक्सुअल प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं, तो इनको हम एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। जब हमने स्पोर्स की बात की थी तो हमने कहा था कि ये दोनों प्रोसेसेस के दौरान बनते हैं। सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान बनेंगे तो उनको सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। एसेक्सुअल प्रोसेस के दौरान बनेंगे तो उनको एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। तो ये जो कोनिडिया हैं ये एसेक्सुअल प्रोसेस के दौरान ही सिर्फ बनते हैं, तो इनको एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। एंड द कोनिडिया आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ द मोडिफाइड हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो किसी भी हाइफी के ऊपर जब ये कोनिडिया बनना स्टार्ट होते हैं तो हाइफी के ऊपर वो जगह जहाँ से कोनिडिया बनना स्टार्ट हो रहे हैं इसको आप कोनिडियोफोर का नाम देते हैं। इसके बाद अभी मैंने बात की क्योंकि ये नेक्ड स्पोर्स हैं तो ये किसी भी स्पोरेंजिया वाली थैली के अंदर नहीं बनते हैं और ये चेन के सूरत में भी बन सकते हैं और ये एक टफ्ट ऑफ स्पोर्स जो हैं ये थैल आप कह लें कि गुच्छे की सूरत में भी, क्लस्टर की सूरत में भी ये कोनिडिया जो हैं ये बन सकते हैं। इसके बाद कोनिडिया के जो स्पोर्स हैं एसेक्सुअल स्पोर्स ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनते हैं और ये किसी भी ऐसी जगह पे अगर गिर जाएं जहाँ पे उस कोनिडिया के ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो तो ये वहाँ पे काफ़ी हफ्तों तक जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। ये था कि कोनिडिया के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कोई भी फंजाई जो है वो किस तरीके से अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि कोई भी माइसीलियम, कोई भी जो ये आप देख सकते हैं ये माइसीलियम मैंने यहाँ पे ड्रा की है, कोई भी हाइफी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट से एक नई माइसीलियम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है कि जो पेरेंटल माइसीलियम है ये छोटी छोटी माइसीलियम्स के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर जो है वो टूट जाएगी और हर फ्रेगमेंट से एक नई माइसीलियम जो है वो डेवलप होगी। तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन होगी तो हम इसको कहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इसके बाद फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी जो तरीका है वो पढ़ते हैं, वो है बडिंग के थ्रू। बड क्या होती है? वो कहते हैं एन एसिमेट्रिक डिवीजन इन विच टाइनी आउटग्रोथ आर बड इज प्रोड्यूस्ड विच सेपरेट एंड ग्रो बाय सिंपल एंड रिलेटिवली इक्वल सेल डिवीजन। यानी जो हाइफी है, ये आपको हाइफी की बॉडी अगर नज़र आ रही हो, इसके ऊपर ये एक छोटी सी एक सिमेट्रिकल आउट ग्रोथ निकल आती है सेल्स की डिवीजन की वजह से और फिर ये आउट ग्रोथ जो है, ये जो बर्ड है, ये इसी मेन बॉडी से अलहदा हो जाती है और फिर उससे एक नई फंजाई, एक नई माइसीलियम जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो बर्ड के ज़रिए होती है, इसको आप बर्डिंग का नाम देते हैं। और यूनिसेलुलर यीस्ट जो है, ये ऐसी फंगस है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग के थ्रू होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी हम लोगों ने 4 तरीके डिस्कस किए जिसके ज़रिए वो फंजाई जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। अब हम बात करते हैं कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होती है। यहाँ पे देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई के 4 बड़े ग्रुप्स हैं। उनमें से डिटेरियोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई जो है उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। बाकी जो 3 बड़े ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन इनके अंदर जो 2 मेन प्रोसेस हैं, एक न्यूक्लियस की फ्यूजन और दूसरे नंबर पे जो मियोसिस होती है, ये दोनों में, ये तमाम ग्रुप्स के अंदर जिनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उन तमाम के अंदर ये दो प्रोसेस हैं। एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फ्यूजन, या मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, और दूसरे नंबर पे ये जो मियोसिस है, ये दोनों के अंदर कॉमन होती है। इसके बाद बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होती किस तरह से है। 2 जेनेटिकली डिफरेंट जो है मेटिंग टाइप्स ऑफ फंजाई जो हैं, ये एक दूसरे के करीब आती हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान इस वजह से लिखा है कि ये दोनों मेटिंग टाइप्स हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, दोनों के जीन्स डिफरेंट हैं, और ये दोनों हाइफी ऐसी हैं जो मेटिंग कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। जब इनके दरमियान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ये जो 2 मेटिंग टाइप्स हैं, सबसे पहले इनके दरमियान साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी का। जैसे ही साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, कुछ हाइफी के अंदर, जैसे जाइगोमाइकोटा के अंदर ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के फ़ौरन बाद ही न्यूक्लियस जो है, यानी एक न्यूक्लियाई जो है वो इस हाइफी का है, इस फंजाई का है, और दूसरा न्यूक्लियाई इस फंजाई का है, ये दोनों आपस में जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। न्यूक्लियस की फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। साइटोप्लाज्म की फ्यूजन पहले होती है जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही जाइगोमाइकोटा के अंदर न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है, तो इसको हम नाम देते हैं कैरियोगैमी का। अभी हमने बात की कि जाइगोमाइकोटा के अंदर साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के फ़ौरन बाद ही न्यूक्लियस की जो है वो फ्यूजन हो जाती है। लेकिन ये जो 2 ग्रुप हैं, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, इनके अंदर साइटोप्लाज्म की फ्यूजन तो हो जाती है, यानी प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस की जो फ्यूजन है जिसको आप कैरियोगैमी कहते हैं, ये काफ़ी देर तक नहीं होती है। इस सिचुएशन के अंदर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि जब 2 मेटिंग टाइप्स आते हैं, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा के फंजाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन होती है कि जब 2 मेटिंग टाइप्स आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आती है तो साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, जो एक इस हाइफी का हिस्सा है और एक इस हाइफी का पार्ट था, ये काफ़ी देर तक, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, इस तरह की फंजाई को, इस तरह की हाइफी को हम नाम देते हैं हेट्रोकैरियोटिक हाइफी या डाईकैरियोटिक कहते हैं। हेट्रोकैरियोटिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो 2 मुख्तलिफ फंजाई से हैं, 2 मुख्तलिफ हाइफी से हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, कैरियो मीन न्यूक्लियस, कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं वो 2 डिफरेंट फंजाई से आए हैं। इस वजह से इस फंजाई को, इस हाइफी को हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। डाईकैरियोटिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस वाली सिचुएशन है, तो इस वजह से इसको डाईकैरियोटिक हाइफी भी कहते हैं। कुछ ऐसी फंजाई हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू भी करती हैं। जब अभी मैंने बताया था, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कहा था स्पोर्स ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्सुअली भी पैदा होते हैं और एसेक्सुअली भी। तो वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स की बात की थी। तो अब ये जो 2 बड़े ग्रुप हैं, बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर बनते हैं, हम इनको बेसिडियोस्पोर्स का नाम देते हैं, और ऐसे सेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोमाइसीट्स के अंदर बनते हैं, इनको हम एस्कोस्पोर्स का नाम देते हैं। बेसिडियोस्पोर जो हैं ये भी जाइगोट के अंदर मियोसिस से बनते हैं। एस्कोस्पोर भी जाइगोट के अंदर मियोसिस होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन होती है, उससे ये सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये एक ख़ास किस्म की फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं जिसको हम बेसिडिया या बेसिडियोकार्प कहते हैं।
इसी तरीके से ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये भी एक स्पेशलाइज्ड आप कह लें कि फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बनते हैं, जिनको हम एस्काई या एस्कोकार्प का नाम देते हैं। ये था हमारा लेक्चर रिप्रोडक्शन इन फंजाई के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, और अगर किसी को समझ ना आई हो या आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।